प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष प्रभु में दे चुके हैं। तो आप सबको जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम हर दिन परमेश्वर का वचन लोगों के साथ बांट सके, परमेश्वर के लोगों के साथ बांट सके, है ना। और जो विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, वो निश्चय छुटकारा पाएंगे, वो निश्चय उद्धार पाएंगे कलीसिया। तो आज जो मेरा टॉपिक है कलीसिया, वो ये है कि झूठे भविष्यद्वक्ता को हम लोग कैसे ऐसे पहचाने, है ना। कैसे पता चलेगा कि झूठे भविष्यद्वक्ता, ये परमेश्वर ने ऐसे मेरे मन में डाला क्योंकि हमने ये जो चैनल बनाया है कलीसिया, वो इसी कारण से ऐसे मेरे मन में परमेश्वर ने डाला है कि हम सही ज्ञान को, सही परमेश्वर के वचनों को लोगों के साथ बांट सके और लोग सही ज्ञान में चलें, वो किसी भी भरमावे में ना आए, है ना, किसी भी गलत शिक्षा में ना जाएं। तो कलीसिया में आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे हमारी कलीसिया में अभी 2 हफ्ते पहले एक बहन आई, वो किसी दूसरी चर्च में जाते थे और वो ज़्यादा देर से नहीं प्रभु में आए थे, वो 2-3 महीने से ही ऐसे प्रभु में वो जुड़े थे। क्योंकि उनका जो बच्चा था वो 2.5 साल का उनका बच्चा था, तो उसको एक रोग था, ऐसे सूखने का ऐसे रोग था, उसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था बच्चे के ऊपर। तो कलीसिया उसको ऐसे किसी ने प्रभु के साथ जोड़ा कि आप प्रभु में चलो तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो वो ऐसे किसी चर्च में ऐसे जाने लगी। तो जब वो वहाँ चर्च में जाने लगी तो उसके बच्चे को आराम नहीं आ रहा। तो पास्टर जी ये कह रहे हैं कि आप फास्टिंग करो, ये करो, ऐसे ऐसे प्रार्थना करो। बहुत जो भी पास्टर जी ने उनको सिखाया वो बहन ऐसे अपने बच्चे के लिए लगातार करती रही, है ना। तो फिर भी उसका बच्चा ठीक नहीं हो रहा, बल्कि और ज़्यादा बीमार हो रहा। तो जो उसकी जेठानी उसको प्रभु में लेकर के गई थी, तो वो यूं अपने आप में ऐसे दिखाती थी कि जैसे उसके अंदर ऐसे पवित्र आत्मा आता है। तो वो कहती कि मेरे को पवित्र आत्मा ऐसे छूता है। और वो क्या करती थी, मतलब ऐसे ही भविष्य बताने लग जाती थी, तेरे बेटे को ऐसे किया है, तेरे बेटे को ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसे बताने लग जाती थी उसके बारे में, तेरा बेटा नहीं बचेगा। मतलब उसको हर समय ऐसे गलत भविष्यवाणियाँ करना कि तेरे बेटे को तो ये हुआ है, तेरा बेटा नहीं ठीक होगा। तो ऐसे करके उस बहन के मन में भी ऐसे डर और ऐसे शक, चिंता ऐसे काम करने लगी, है ना। तो जब वो बच्चा नहीं ठीक हो रहा, तो उस बहन ने पास्टर जी को कहा कि पास्टर जी, मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा, हम क्या करें। तो जो उसकी जेठानी थी, उसके जो नाना थे वो तांत्रिक और भगत थे। तो उसने बोला कि क्या मैं इस बच्चे को अपने नाना के यहाँ माथा टिकवा लाऊं, धागा डलवा लाऊं। तो पास्टर जी ने इजाज़त दे दी। तो जब पास्टर जी ने इजाज़त दे दी तो वो ले गई अपने बच्चे के लिए, वो भी बहन चली गई। तो जब वो चली गई, उसने वहाँ से धागा डलवाया, उसने वहाँ पर माथा टिकवाया। तो कलीसिया जैसे ही वो वहाँ से धागा डलवा के लाई, तो उसके 1-2 दिन बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। वो ऐसे, मतलब वो बहन कह रही है, बता रही है कि मेरे मन में आ रहा था कि मैं इसको हॉस्पिटल लेकर के जाऊं, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं, अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसे करके उसको विश्वास दिलाते रहे। तो मतलब ये एक अज्ञानता के कारण उस बच्चे की ऐसे मृत्यु हो गई और एक माँ से उसका बच्चा छिन गया। कलीसिया, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है, मत्ती 24:24 में लिखा है कि अंत के दिनों में यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, है ना। तो प्रभु ने पहले से हमारी अगुवाई करी है कलीसिया, पहले से हमें बताया है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। लेकिन उन भविष्यद्वक्ताओं को हम पहचानेंगे कैसे
कैसे पहचानेंगे कि ये झूठे हैं ना? तो जैसे प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने लगे कलीसिया, तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये इस कारण होता है कलीसिया, जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं लेकिन उन लोगों की बातों को हम पवित्र आत्मा की बातों से मिलाते नहीं है ना? जब हम पवित्र आत्मा की बातों से, जब हम किसी से कुछ भी सुनते हैं, तो हमें जो पवित्र आत्मा दिया है हमारे पिता परमेश्वर ने, हमारा सहायक है, हमारा वो मददगार है। और प्रभु ने कहा था कि जो बातें तुम भूल जाओगे वो बातें तुम्हें क्या करवाएगा? याद करवाएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें चलना सिखाएगा परमेश्वर के साथ, तुम्हें विश्वास में बढ़ाएगा वो पवित्र आत्मा। तो कलीसिया, ये पवित्र आत्मा का ज्ञान जब लोगों के अंदर नहीं होता, और जब लोग थोड़ा बहुत पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं लेकिन वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना नहीं जानते, वो पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांगते, वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ लोगों की बातों को सुनकर तुरंत उन्हीं बातों के ऊपर बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कलीसिया, ऐसा कभी भी परमेश्वर के लोगों को नहीं करना चाहिए। जो भी आपको परमेश्वर के सेवक बताते हैं या अपने आप को वो उपदेशक समझते हैं या पास्टर समझते हैं या कुछ भी समझते हैं अपने आप को कि मतलब हम लोगों को सिखाने वाले हैं, लेकिन कलीसिया जब वो आपको वचन सिखाते हैं तो आपने क्या करना है? आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपने क्या करना है? उन बातों को पवित्र आत्मा की बातों से क्या करना है? मिलाना है ना? तो जैसे हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ऐसे अगुवाई कर दी थी कि अंत के दिनों में ऐसा ऐसा होएगा, और वो अंत का दिन है, अंत का समय है कलीसिया, कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, है ना? जैसे याकूब की पत्री में एक वचन लिखा है कलीसिया, हम निकाल करके पढ़ते हैं। याकूब की पत्री में हम जाएंगे, याकूब 3 अध्याय और इसमें 3:1 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, है ना? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, है ना? तो पहले से परमेश्वर के वचन में उपदेशकों के लिए ये वचन है कि हर कोई उपदेशक ना बने। जब न्याय का दिन होएगा तो हमारा न्याय सबसे पहले होएगा, उपदेशकों का, सिखाने वालों का। आप जानते हो कलीसिया कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और जब वो पतरस से बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पतरस से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पतरस, क्या तू मुझे प्रेम करता है? तो पतरस कहता है, प्रभु तू तो जानता है कि मैं तो तुझे प्रेम करता हूँ, है ना? तो प्रभु ने कहा, अगर तू मुझे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर, है ना? फिर ये 3 बार क्वेश्चन किया प्रभु ने कि पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? तो पतरस फिर कहता है कि प्रभु तू तो जानता है कि मैं तो तुझे प्यार करता हूँ, है ना? तो फिर प्रभु ने कहा कि मेरे मेमनों का चरा, है ना? तो ऐसे 3 बार प्रभु ने ऐसे पतरस को कहा, क्योंकि परमेश्वर अपनी भेड़ों से बहुत प्रेम करता है, बहुत। जैसे बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं भेड़ों का रखवाला हूँ, है ना? और एक भी मेरी अगर 100 भेड़े हैं, उसमें से 99 मेरे पास हैं और उसमें से एक भी मेरी भेड़ खो जाती है तो मैं 99 को छोड़कर एक को ढूंढने चला जाता हूँ। मतलब कि सच में परमेश्वर अपनी भेड़ों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी भेड़ उसकी खो जाए या इधर उधर भटक जाए या नाश हो जाए। अगर कोई भेड़ किसी उपदेशक के कारण, कोई कलीसिया का जन किसी उपदेशक के कारण ऐसे ठोकर खाएगा तो कलीसिया उस उपदेशक का न्याय होएगा,
है ना। तो इसलिए प्रभु ने पहले से कहा कि तुम में से हर कोई उपदेशक ना बनना। लिखा उपदेशक और भी ज्यादा क्या ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है ना। बहुत ऐसे चूक जाते हैं वचन सिखाने में, जो पवित्र आत्मा के अनुसार वचनों को नहीं जानते। जो नहीं जानते वो कुछ भी सिखा देते हैं, वो कुछ भी लोगों को बता देते हैं। ठीक है, हम उस पास्टर को क्या कहना चाहिए था, अगर उस बहन ने पूछा क्या मैं इसको माथा टिका लूं, तो पास्टर ने बोला हाँ चले जाओ, इसको धागा डलवा लो। तो मैं नहीं समझती कि वो खुदा का दास होएगा, वो सच्चा उपदेशक होएगा, क्योंकि जो सच्चा परमेश्वर का दास होएगा वो हमेशा कलीसिया को परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाएगा, चाहे हालात कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है कलीसिया, उपदेशकों को भी ये समझ होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, बल्कि कलीसिया को कभी भी नेगेटिव नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए कि नहीं, हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर उस उपदेशक ने, उस पास्टर ने क्या किया, एक मनुष्य के पास भेज दिया, है ना। एक तांत्रिक जो दुष्ट की सेवा करता है, जो दुष्ट की भक्ति करता है ना, वो तो परमेश्वर को नहीं जानता, जिसके पास उस पास्टर ने भेज दिया कि जाओ इसको धागा डलवा लो, हो सकता है धागा डलवाने से या वहाँ माथा टिकवाने से ये बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि उस पास्टर को भी डर आ रहा था कि इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, जबकि हमें ये सिखाया गया है परमेश्वर के वचनों में कि हालात कुछ भी नहीं होता, अगर हम परमेश्वर पर भरो हालात बिल्कुल खत्म हो जाता है, मक्खी और मच्छर बन जाता है हमारे लिए। क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है ना। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। हमारे पास शत्रु के पास जितनी पावर है ना, शत्रु जो कार्य कर सकता है। क्योंकि उस बच्चे को बीमारी देने वाला था दुष्ट, है ना, शैतान। क्योंकि जादू टोना उस बच्चे पर, वो उसकी माँ ने बताया कि जब इस बच्चे की हमने छठी करी, तो छठी करने के बाद ही इस बच्चे की ऐसे कंडीशन हो गई, ये बीमार ही रहा, इसको ऐसे सूखने वाला रोग लग गया बच्चे को, है ना। तो मतलब कि वो उसके ऊपर जादू टोना था और उसके अंदर नेगेटिविटी काम कर रही थी, शैतान काम कर रहा था। और मतलब शैतान के पास ही उसको अगर हम ठीक होने के लिए भेजेंगे, तो वो शैतान कैसे उस बच्चे को चंगा कर सकता है ना। तो उस बच्चे को तो कौन चंगा कर सकता है, परमेश्वर। तो ये लोगों को ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि क्या होगा, हम वचन को निकाल करके देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 11 का 1 कुरिन्थिया 11 अध्याय 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 11 का 14 में लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर ने बताया कलीसिया
कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि शैतान भी क्या कर सकता है, वो सेवकों का रूप धर सकता है ना। तो वो क्या कर सकता है कि वो जो अपने आप को परमेश्वर के सेवक बोलते हैं, तो उनका भी वो क्या कर सकता है, रूप धर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका जो अंत है उनके कामों के अनुसार होएगा, कि उन्होंने कितनी परमेश्वर की भेड़ों को भटकाया है, कितना उन्होंने परमेश्वर के वचनों में उनको चलना सिखाया है, ये सब परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। तो हर समय कलीसिया हम लोगों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और पवित्र आत्मा से पूछना है, क्योंकि ये वही लोग भटकते हैं कलीसिया जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलना, ऐसे सीख नहीं पाते हैं ना। वो केवल सेवकों को सुनते हैं और सिर्फ विश्वास करते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सेवकों को सुनकर उसके बाद क्या करना है, विश्वास करना है ना। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा जी, आज जो हमने वचन सुने हैं क्या वो आपके अनुसार है ना। तो अगर आपके अनुसार हैं तो हम उन पर विश्वास करते हैं। तो सच में शैतान कर सकता है कलीसिया, वो सब कुछ कर सकता है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ अपने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है, सीखना है, बढ़ना है। हर बात में परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है, हर बात में हमने पहचानना है, क्योंकि जब आत्मा के जो वरदान है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा के वरदान भी हमारे अंदर है। तो उसमें एक आत्माओं को परखने वाला आत्मा है, मतलब एक वरदान है हमारे अंदर। जब हम आत्मा से चलेंगे तो एक वरदान काम करना स्टार्ट कर देगा कि हम उन आत्माओं को परखना स्टार्ट कर देंगे। हमें पता चलना लग जाएगा कि ये जो भविष्यद्वक्ता है ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से। कलीसिया कईयों को सपने में आते हैं, पास्टर सपने में भी आते हैं। तो जब आपको सपना आए तब भी आपने प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर की आत्मा से पूछना है कि ये जो मुझे परमेश्वर के सेवक का सपना आया, क्योंकि शैतान क्या कर सकता है, शैतान सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको स्वर्ग से गिराया तो उससे पावर नहीं छीनी, उसके पास पावर है वो, लेकिन उस पावर को क्या कर रहा है, नेगेटिव इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रहा है ना। तो शैतान के पास पावर है, वो आपको सपना भी दे सकता है और गलत सेवक का भी आपको सपना दे सकता है, और सपने में भी आकर सेवकों के मुंह से आपको गलत बातें भी बता सकता है, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करके कुछ भी वो आपको बता सकता है। तो जब सपना भी आए, आपको दर्शन भी आए किसी सेवक का, तब भी आपने ऐसे विश्वास नहीं करना कलीसिया। आपने जब तक प्रार्थना नहीं करनी कि पवित्र आत्मा जी आप मुझे बताओ कि ये जो मुझे सपना आया इसका मतलब, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में कहा है परमेश्वर ने कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। तो सच में कलीसिया, जब आपको दर्शन भी आता है तो आप तुरंत ऐसे परमेश्वर के पास जाओ, पवित्र आत्मा से मदद मांगो, पवित्र आत्मा से सहायता मांगो कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको सिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पवित्र आत्मा से आप मदद मांगो और पवित्र आत्मा आपको सही गाइड ना करे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अगुवा, सिखाने वाला वो है पवित्र आत्मा, वो है सहायक हमारा पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा से बड़ा उपदेशक, सिखाने वाला कोई भी नहीं है, अगुवा कोई भी नहीं है कलीसिया। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े सेवक से आप सीखो, सुनो, लेकिन उसके बाद उन बातों पर मनन करो, पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा आपको अवश्य गाइड करेगा कलीसिया। कभी भी किसी सेवक के भरमाए हुए में नहीं आना, क्योंकि आजकल बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और आप केवल उनसे बस पहचान सकते हो। आपको पवित्र आत्मा ही आत्माओं की परख दे सकता है कलीसिया, है ना। क्योंकि हमें पवित्र आत्मा यूं ही परमेश्वर ने नहीं दिया,
है ना, जब क्योंकि उसके पास उसके वरदान हमारे अंदर हैं। तो जब आप लगातार प्रार्थना में कहोगे कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर कार्य कर चुके हो, आपकी पावर, आपकी शक्ति मेरे अंदर कार्य कर चुकी है, पवित्र आत्मा जी आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे समझ दे चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे सही रास्ते पर चलना सिखा चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे सही अगवे से आप मुझे मिला चुके हो, तो सच में पवित्र आत्मा आपकी इन सारी प्रार्थनाओं को सुनकर अवश्य उसका उत्तर देंगे कलीसिया। तो इस टॉपिक को हम आगे भी कल की शिक्षा में भी ऐसे जारी रखेंगे कलीसिया। तो आज इन वचनों से प्रभु आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष मसीह में दे चुके हैं, और मेरा विश्वास है कलीसिया कि पवित्र आत्मा का ये वरदान कि आत्माओं को परखने वाला वरदान आपके अंदर भी कार्य कर चुका है कलीसिया। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा सीखा है, बहुत गहरी बातों को, बहुत सारे भेदों को हमने सीखा है कलीसिया। तो सच में हम भी जान पाए हैं और हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलना सीख पाए हैं कलीसिया, क्योंकि एक दिन हम भी अनजान थे, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन हमें भी हमारे अगुवे ने जब सिखाया तो हमने भी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना सीखा और पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करना सीखा, कैसे पवित्र आत्मा में हर दिन बढ़ना है, कैसे हर दिन चलना है। तो ये हमने सीखा है कलीसिया। तो मेरा विश्वास है कि आपके अंदर भी ये वरदान कार्य कर चुका है, आप में भी पवित्र आत्मा कार्य कर चुका है यीशु मसीह के पवित्र नाम से, और ये वचन आपको 1000% फल दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो कलीसिया अब हम अपनी हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा था कि मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं भी विश्वास करती हूँ कलीसिया कि जो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ मेरे परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया है। तो सब अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो खुदा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, और तेरे सारे विश्वासी बच्चों को और जो विश्वास नहीं भी करते पिता, जो आपकी संतान है परमेश्वर जी, मैं उन सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावंद। मेरे परमेश्वर जी मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जो भी परमेश्वर अभी भी झूठे भविष्यद्वक्ताओं के चंगुल में फंसे हैं खुदावन, परमेश्वर तेरा आत्मा उनको गाइड करे, तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करने लगे खुदा, उनकी आत्मिक बुद्धि खुल जाए परमेश्वर, उनको आत्मिक समझ मिले मेरे परमेश्वर। और मेरा विश्वास है परमेश्वर जी ऐसा हो चुका है परमेश्वर जी। जो तेरे बच्चे हैं परमेश्वर वो सही सही ज्ञान में, पॉजिटिव ज्ञान में वो बढ़ चुके हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर जी तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर बड़े कामों को कर चुका है और आत्माओं को परखने का वरदान उनके अंदर आ चुका है। और परमेश्वर जी जितने लोग दुखी हैं, मन से दुखी हैं, बीमारी में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं, कर्जों से दबे हैं, बोझ से दबे हैं, परमेश्वर आज तेरा आत्मा इसी घड़ी उनको आजाद कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरे बच्चे आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से परमेश्वर, बीमारियों से चंगे हो चुके हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हैं परमेश्वर। तेरी सामर्थ तेरे बच्चों के अंदर कार्य कर चुकी है परमेश्वर। और मेरा विश्वास है परमेश्वर जी इस परमेश्वर जी वीडियो में परमेश्वर जी बहुत सारे हीलिंग के, चंगे होने के कमेंट आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो कलीसिया ये जो हमने चैनल बनाया है डुनामिस पावर ऑफ हॉली स्पिरिट है ना, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और इसमें आपने कमेंट भी करना है और इस चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि जो लोग अभी भी
झूठे पास्टरों के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो सही ज्ञान को सीख करके वो सही ज्ञान में चलें, सही ज्ञान में बढ़ें। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को आपने शेयर करना है कलीसिया। तो प्रभु आपको, क्योंकि ये भी एक सेवा है कलीसिया, ये सुसमाचार फैलाने का एक जरिया है। क्योंकि मैं ये चैनल नहीं बनाना चाहती थी कलीसिया, क्योंकि मैं 2014 से, मैंने आपको बताया, मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में नहीं आया कि मैं ऐसे चैनल बनाऊं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है ना, पास्टर लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसे परमेश्वर ने डाला। क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर से अगुवाई मांगती थी कि परमेश्वर जो सही समय होएगा ना, उस दिन आप मेरे को यूट्यूब पर चैनल बना के दोगे और उसका नाम भी आप दोगे, है ना। कई लोग मेरे को कहते हैं कि आपने बड़ा मुश्किल नाम रख लिया है, इंग्लिश में नाम रख लिया है, लेकिन मैंने परमेश्वर से जो नाम मांगा था वही मेरे को परमेश्वर ने दिया है कलीसिया। और मेरा विश्वास है, जिनको नहीं भी आज याद हो रहा ये चैनल का नाम, मेरा विश्वास है उनको चैनल का नाम भी याद हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से आप बहुत इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को बताना। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।